बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी शाहकोट का, जहाँ पर रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में खुद साख्ता महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खासा इजाफा देखने में सामने आ रहा है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा हसनैन हनीफ। जी बिल्कुल, शाहकोट में रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों और फ्रूट की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। जब इस हवाले से हमारी वहाँ पर मौजूद लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि माह सियाम के मौका पर ऐसी महंगाई का कोई अजवाज़ नहीं बनता, लेकिन ताजिर इस महीने को कमाई का ज़रिया समझते हैं। मज़ीद इसके साथ अवाम का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब, असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। जी पत्तोकी से बताएं कि पत्तोकी में SHO ने गवर्नमेंट स्कूल का दौरा किया। पत्तोकी SHO थाना सराय मुगल के सदर मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल साजिद हुसैन हंजरा और हेडमास्टर मोहम्मद अल्फाक हंजरा की दरखास्त पर गवर्नमेंट हाई स्कूल हंजरा कला आमद स्कूल असातिज़ा और बच्चों ने इस्तकबाल किया। SHO थाना सराय मुगल महर तारिक महमूद ने असातिज़ा की तलीमी खिदमात को सराहते हुए कहा कि उस्ताद बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। अपने जैसे बच्चों को तालीम के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, काबिल फख्र है। आप बच्चों की तालीम और तरबियत ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। बच्चों की क्लासेस में जाकर बच्चों से कहा कि बच्चे वालिदैन और असातिज़ा का एहतराम करें, दिल लगाकर तालीम हासिल करें। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, मेहनत करें और अपने वालिदैन का सहारा बने जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। रुक करते चलें जी कोहाट का, जहाँ पर शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। कोहाट से हमारे नुमाइंदा इसार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक बिलियन ट्रीज प्लस प्रोग्राम के तहत PAF बेस कोहाट में एक शानदार और मुनज़्ज़म शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा जंगलात कोहाट, पाकिस्तान फिजाइया और इसलाई इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। मुहिम का मकसद माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सरसब्ज़ो शदा पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदलना था। तकरीब का बाकायदा आगाज कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोतसिम बिल्ला शाह ने जैतून का पौधा लगाकर किया, जिसके बाद बेस कमांडर खुरम बशीर, डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अरसलान तारिक, फिजाइया के आला अफसरान समेत दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने भी भरपूर शिरकत की। मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर जैतून के 3000 पौधे लगाए गए, जो न सिर्फ माहौलियाती बेहतरी में मुआवन साबित होंगे बल्कि मुस्तकबिल में जैतून की पैदावार में भी इजाफे का बाइस बनेंगे। रिमिया खान से बताएं कि मोटरसाइकिल स्टैंड ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। चौधरी तलहा की रिपोर्ट के मुताबिक रिमिया खान टाउन हॉल के सामने निजी बैंक के बाहर की सूरत हाल मोटरसाइकिल स्टैंड ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। रोड के दरमियान तक मोटरसाइकिल स्टैंड कायम, ट्रैफिक की रवानगी मअतल, मुसाफरीन का एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया से नोटिस लेने का मुतालबा। खानपुर के नवाही इलाका ज़ाहिरपीर की बात करते चले, जहां पर पुलिस और सिविल सोसाइटी के मुश्तरका ताउन की वजह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है, जिसका DPO की जानिब से शानदार इफ्तिताह भी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हनीफ से। जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहीम रजवान अहमद गोंदल ने खानपुर के नवाई इलाका ज़ाहिरपीर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 46 कैमरे नस्ब किए गए। तफसील के मुताबिक DSP खानपुर अजहर कबाल, SHO थाना ज़ाहिरपीर जामा आफ्ताब आमद की भरपूर कोशिशों और काविशों के नतीजे में सिविल सोसाइटी की जानिब से सूबों और ज़िला को मिलाने वाले पुल चाचना के तमीर के बाद सिटी ज़ाहिरपीर में इन सिक्योरिटी की अहम अदराक करते हुए सेफ सिटी तर्ज पर अपनी मदद आपके तहत ज़ाहिरपीर की अहम चौराहों, मार्केटों और मकामात पर 46 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनकी ऑपरेट करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। मनसूबे की तकमील पर गुज़श्ता रोज़ DPO रहीम यार खान रजवान अहमद गोंदल ने साबका MPA सरदार मोहम्मद नवाज खान रिंद, DSP अजहर कबाल, SHO जामा आफ्ताब के हमरा फीता भी काट इस मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए कहा कि ये इंतहाई अहमियत का मंसूबा है, जिसकी सिक्योरिटी, इंसदाद, जराइम और वारदातों को ट्रेस करने पर दौर में नतीजे पाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सोसाइटी की जानिब से इस मंसूबे की तकमील पर उन्हें मुबारकबाद दी और DSP अजहर कबाल, SHO जामा आफ्ताब की काविशों पर इन्हें शाबाश दी। जी कराची से बताएं कि कराची में ट्रेलर और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ। मंगू पीर नादरान बाईपास पाकिस्तान होटल के करीब ट्रेलर और ट्रक में तसादुम हुआ। एक शख्स जहां भाग, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जहां भाग शदीद जख्मी होने वाले अफराद को शीबा एम्बुलेंस के जरिए आबासी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जहां भाग और शदीद जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। उम्र 40 साल है और जहां भाग हो गए, शनाख्त ताहाल ना हो सकी। 35 साल शदीद जख्मी हुए, शनाख्त ताहाल ना हो सकी। 38 साल शदीद जख्मी हुआ।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, रुक करते चलें जी डहर की कहा, जहां पर मुकामी इंतजामिया की जानिब से रमजान बचत बाजार का आगाज कर दिया गया। मोहम्मद नवीद मंगरियों की रिपोर्ट के मुताबिक बचत बाजार में तहसीलदार अशरफ पताफी की जानिब से चीजों के मयार और कीमतों पर काबू पाने के हवाले से शिकायती सेल भी कायम कर दिए गए। बचत बाजार में अशिया खुर्दनोश के साथ साथ फल, सब्जियों और दीगर चीनी, कपड़ों, मुर्गी, जूस, शरबत समेत चीजों के स्टॉल सजा दिए गए हैं। बचत बाजार में खवातीन और हजरात खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। जहां आम मार्केट में चीनी 160 रुपए से पहले 165 रुपए तक फरोख्त की जा रही थी, तो वहीं बचत बाजार में 130 रुपए का स्टॉल लगा दिया गया है। तहसीलदार की जानिब से कहा गया कि बचत बाजार माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे तक इसी तरह जारी रहेगा। पत्तोकी में ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम जारी कर दी। पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से बीट नंबर 14 पर ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने हद से ज्यादा रफ्तार के बायस होने वाली हादसात की रोकथाम के लिए भरपूर मुहिम का आगाज कर दिया। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस रिफत मुख्तार राजा और सेक्टर कमांडर आसिफ शहजाद की हिदायत पर डीएसपी मोटरवे बीट नंबर 14 मैडम सायरा तारिक ने मोटरवे पर सफर करने वाले अफराद के लिए हद रफ्तार की पासदारी के हवाले से ब्रीफिंग सेशन का आगाज भी कर दिया। नारंग मंडी से आपको बताते चलें, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील जिला शेखपुरा मोहम्मद शफीक की जानिब से तहसील मुरीदके का विजिट किया गया है। हालिया बारिशों और यालाबारी से तबाह होने वाली फसलों का मुआयना और किसानों को फसलात के नुकसानात का अजाला करवाने के लिए आला अफसरान तक रिपोर्ट पेश करने की भी यकीनदारी करा दी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील जिला शेखपुरा मोहम्मद शफीक ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील मुरीदके मोहम्मद फारूक मलिक और स्टाफ के हमरा यालाबारी से मुतासरा इलाकों प्याला दोस्त मोहम्मद डालावागा, चौड़ा आथिया, हरदोस सेहवल, मुस्लिम और कोटली सेहवल का दौरा किया, जिसके दौरान इन्होंने मुतासरा रकबाजात का भी मुआयना करने के अलावा जमींदारों से मुलाकातें की। मुतासरा रकबा के मुतालिक जमींदारों ने बताया कि गंदम की फसल सारी की सारी खत्म हो चुकी, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी इमदाद करे। जमींदारों ने मजीद कहा कि हमारी फरियाद आला अफसरान तक पहुँचाई जाए ताकि हमारी फसलों के नुकसानात का मुआवजा हमें मिल सके। तानियावाला से बताएं कि मामू कांजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। उमर दराज फलोश की रिपोर्ट के मुताबिक तानियावाला की सबसे बड़ी तहसील मामू कांजन में सीपीओ उमर बिलाल ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर ने थाना मामू कांजन में खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर एसपी सदर डिवीजन, डीएसपी और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर ने खुली कचहरी में सालीन की दरखास्तों और शिकायत को सुना और मौके पर ही मुतलका अफसरान को अहकाम जारी किए। मुतलका अफसरान को हुक्म दिया कि मेरिट पर इनकी शिकायत को हल किया जाए। इस मौके पर सिटी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की हिदायत पर शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। लियाकतपुर से आपको बताते चलें, जहां पर यूनाइटेड प्रेस क्लब खानवेला के 2025 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। मोहम्मद असलम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सरपरस्ती आला महर मोहम्मद तारिक, डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान दाहर, सदर सरदार तालिब खान गोपान, चेयरमैन जाम मोहम्मद अख्तर लाड और वाइस चेयरमैन मलिक अरशद नायब, जनरल सेक्रेटरी महर गुल हसन, सीनियर नायब सदर राना फयाज गुलजार समेत नायब सदर मोहम्मद असलम मुगल, सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर उस्मान शहजाद नायब, सेक्रेटरी इतलात मलिक एजाज नायब समेत मजलिस आमला साजिद सुल्तान मेंबर भी शामिल थे। कबीरवाला से बताएं कि डॉक्टर खबर अली शाह और उनके दोस्तों में मीटिंग में शमूलियत इख्तियार की और मजीद तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहसील कबीरवाला के सबका एमपीए डॉक्टर खबर अली शाह साहब और नई आबादी 12 घाग के सबका चेयरमैन हाजी मोहम्मद ईसा राजपूत और इनके साथ नवाज कमलाना 14 पुल। जी बिल्कुल, डॉक्टर खबर अली शाह साहब सबका चेयरमैन नई आबादी 12 घाग के डेरा मकाम पर तशरीफ लाए और वहाँ के इलाका मकीन लोग भी शामिल थे। जी बिल्कुल, सबका एमपीए और सबका चेयरमैन आपस में गपशप करते हुए और इलाका मकीन के लोगों को बताया कि हार जीत मैदान का हिस्सा है, लिहाजा हम मेरिट पर इंसाफ करते रहेंगे और इंशाल्लाह इलाका मकीन के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आखिर में अवाम ने डॉक्टर खबर अली शाह साहब और सबका एमपीए हाजी मोहम्मद ईसा ओड का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और आखिर में इनके लिए दुआ खैर फरमाई। जी जामपुर से आपको बताते चले, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में जामपुर में खवातीन में गाय और भैंसें तकसीम की गई। मलिक शकील कादिर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मेंबर सूबाई असेंबली सरदार शेर अफगन खान गोरचानी की महकमा लाइव स्टॉक प्रोग्राम में बतौर मेहमान खास शिरकत। पहली बार लाइव स्टॉक शोबे की तरक्की 2 अरब की लागत से गरीब, बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन में 11,000 गाय भैंसों की मुफ्त तकसीम की गई। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, डिप्टी सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर साकिब अदनाम, पॉलिटिकल सेक्रेटरी मिनिस्टर माइंस एंड मिनरल्स मीर यूसुफ खान बलोच समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात भी इस मौका पर मौजूद थी।
खानपुर में लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हनीफ से। जी मोहम्मद हनीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, एक तरफ तो हुकूमत की जानब से लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, तो दूसरी जानब खानपुर के रेडी बानों ने शहरियों का जीना दुबार कर दिया था, जिस पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी साजिद रियाज को शिकायत मिलने पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी साजिद रियाज ने फौरी एक्शन लेते हुए लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी जो कि मामूल बन चुकी है, इस पर कानूनी अमल दरामद करने के लिए अहकाम जारी कर दिए, जिस पर एहसन सियाल ने बागो बहार रोड गवर्नमेंट हाई स्कूल नमाकोट चौक पर कार्रवाई की, जहां रेडी बानों को वार्निंग दी गई कि जबकि सीओ साजिद रियाज का कहना था कि लाउड स्पीकर एक्ट 2015 के मुताबिक लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल पर 6 माह कैद या 25,000 रुपये जुर्माना है। अगर रेडी बानों ने दोबारा खिलाफ वर्जी की तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर साजिद रियाज का कहना था, अगर किसी शहरी को रेडी पर कुछ स्पीकर चलता हुआ या नजर आए जिसमें सुनाई दे तो फौरी तौर पर बताएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज हिस्ट्री, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।